सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उस वक्त थी जब आपकी उम्र 16 साल थी। 16 साल जब आपकी उम्र थी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ याराना था, गुफ्तगू थी, मिलना था, मुलाकात थी। तो कलमा जो है कि वो 38 साल की उम्र में आपने पढ़ा, यानी कलमा पढ़ने से पहले तकरीबन 22 साल पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सलाम दुआ आपका था। और आपने कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल होने से पहले कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। आपके वालिद गिरामी अबू कुहाफा आपको लेकर बुत खाने के अंदर ले गए कि ये बुत हैं, इनको सजदा करो, और छोड़कर आपको चले गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका नाम अब्दुल्ला है, और आपने उन बुतों को कहा कि मैं भूखा हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हो तो मुझे खाना खिलाओ, मैं नंगा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है तो मुझे लिबास पहना दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो, और अगर ताकत नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मारने लगा हूँ, अपने आप को बचा लो। फिर आपने उन बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वही काम किया जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों के साथ किया था। आप के वालिद अबू कुहाफा जो थे, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे बेटे ने ये क्या किया है। छोटी उम्र थी तो आप को पकड़ के आपका वालिद वालदा के पास ले आया और वालदा से कहा कि इसने आज ये हरकत की है। तो आपने जवाब दिया कि वालदा माजिदा ने कि इस बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दो, इस बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दो। पूछा कि वजह क्या है, ठीक चल रही है, ठीक। जवाब दिया कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो मुझे गैब से आवाज आई थी कि ये बेटा जो दुनिया में आपका आया है, इसका नाम आसमानों पर अतीक है, और मेरे महबूब का इसमें गिरामी मोहम्मद है, और ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रफ़ीक है, अपने हाल पे छोड़ दो। फिर आपको पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़हरन तो कलमा आपने 38 साल की उम्र में पढ़ा, लेकिन अल्लाह ने आप पे पहले करम कर रखा था कि सारी ज़िंदगी के अंदर आपने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। 3 घर थे आपके। पहला घर आपका शहर मक्का में था, उसके बाद आपका घर मस्जिद नबवी शरीफ के साथ मुत्तसिल था। मुत्तसिल का माना कि जुड़ा हुआ, बिल्कुल नाल। कुरान पाक के मद आती ने मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, तो उसका क्या मतलब होता है कि उसी कलमे के अंदर बात आ रही है तो उसको मुत्तसिल कहते हैं। फिर मद्दों की किस्में हैं, आरज़ वक्फ़ी है, कल्बी मुखफ़फ़ है, मद्दे लीन है, फिर उनको लंबा करने की एक लिमिट है। भाई एक किरात का कायदा कानून है ना। तो मुत्तसिल का मतलब कि घर मस्जिद नबवी शरीफ के साथ जुड़ा हुआ था। उसकी खिड़की जब खुलती थी तो मस्जिद नबवी नजर आती थी। और एक घर और था आपका शहर मदीना के अंदर। कारोबारी आदमी थे, बड़ी जान पहचान थी आपकी, सफ़र भी करते, अमीर लोगों के साथ सलाम दुआ सिस्टम सारा था। और जब वो पुरानी बात, पुरानी से मुराद कि आपने कई बार सुनी कि जब इन्होंने ख्वाब देखा कि चाँद और सूरज दोनों उतर कर मेरी गोद में आ गए हैं, और मैंने चादर के अंदर चाँद को भी और सूरज को भी छुपा लिया,
सुबह उठकर आपने पूछा यहाँ कोई है जो ख्वाबों की ताबीर बताता हो? तो कहने वाले ने कहा यहाँ पर एक राब है, वो ख्वाबों की ताबीर बताता है। लोग बड़े दूर दराज से आते हैं, आके अपना ख्वाब बयान कर देते हैं, राब ख्वाब सुन के उसकी ताबीर बता देता है। आप चले गए, राब ज़मीन पर बैठा था। जब आपने अपना ख्वाब सुनाया तो वो ज़मीन पर खड़ा हो गया। उसने कहा मेरे बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हैं, आज तक कोई ऐसी ख्वाब मेरे पास लेकर नहीं आया। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि शहर मक्का के अंदर आखिर ज़मान नबी आ गया है, उसने ऐलान नबुव्वत कर दिया है और सबसे पहले उस नबी का मर्दों में कलमा पढ़ के दार इस्लाम में आप दाखिल होंगे। जब उस नबी का विसाल होगा उसके बाद आप खलीफा बनेंगे। उस खिलाफत के बाद जब आपकी कब्र होगी उस नबी की कब्र के साथ होगी। आपने सामान जल्दी जल्दी बेच दिया, जल्दी जल्दी बेच दिया। शहर मक्का आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हाज़िर हुए। वद्दुहा का चेहरा, हामीम के कुंडल, वल्लैल की जुल्फ़ें, अलम नशरा का सीना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया, एक निगाह पड़ी और कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गए। कारोबारी बंदा अपना मसलक शो नहीं करता कि मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ। कारोबार का असूल है कि कारोबारी बंदा इन चीज़ों में नहीं पड़ता। कुछ होते भी हैं, बहस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक कारोबार का असूल होता है कि वो मजहबी और सियासी गुफ्तगू से परहेज़ करते हैं। हर किस्म का कस्टमर आता है और होना भी इस तरह ही चाहिए। ये कारोबारी में बात कर रहा हूँ। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े ताजर, चाहिए तो ये था कि ज़हरा के बाबा का कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गए। कारोबार बचाओ के लोड़ आपने गाह ख़राब करना दी, के लोड़ उसमें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल लिखण दी, नाल समझ वैसी के बरेलवी है। इस तरह ही है ना। असीं इत्थे नमाज तो बाद कई बार कलमा पढ़ने आ तो कई बंदे वो नमाज पढ़ने तो बाद यही सा गौर ना वेखते हैं कि अल्लाह माफ़ करा कि ना पहली बारी कलमा सुनिया तो या वो अंगूठे चुमदे सा वेखेंदे तो ख्वाजा गरीब नवाज अली याद आवेंदी कि वो हिंदुस्तान गए सन ख्वाजा बख्तियार काकी आंदे पढ़ यार अजां ते नमाज पढ़ाई है। वो पूरा कुफर हैरान होंदा है कि यार तको बुत है पे ने सजदा क्या करते हैं। हत्था भी कई बंदे आके बड़े हैरान होंदे हैं के लोड़ आई। लेकिन नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कारोबारी तिजारती उस कानून को फॉलो नहीं किया। आपने उसी दिन जाके उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अबू तला और चंद साहबा को आपने जाके इस्लाम की दावत पेश की और सिर्फ दावत पेश नहीं की, अपने महबूब का कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल कर दिया। भाई कारोबारी बंदे के लोड़ है। अत तो लोग चंगे भले भी हों तो बस जी कम टोरिया करो जी, नए नए चीज़ें पे करो, कम टोरिया करो। भाई मुझे एक बात बताओ, काम तोड़ने वाली क्या बात है? जब आपकी ज़ात की बात आए तो आप कहते हो मुझे गैरत याद आई है, तो जब नमूस से रिसालत की बात आए तो फिर इंसान की गैरत ही ना हो। फिर इंसान शख्सियत परस्ती, पीर परस्ती, फ़िरका परस्ती इससे बाहर ना आए। यार जो बात हक है उसको बयान करो, जो हक बात है उसको सुनो और कहो कि ये बात सही है और ये बात गलत है। यही मिशन है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखा। यही मिशन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला में रखा। आपने फरमाया ये हक है और ये बातिल है। यजीद माँ का निकाह बेटे के साथ करता था, बहन का भाई के साथ करता था। इमाम पाक को क्या ज़रूरत थी मस्जिद नबवी छोड़ने की? आपके पास मस्जिद नबवी का मिंबर था, आपके पास मस्जिद नबवी का मुसल्ला था। आप तवीज़ आगा करते, दम करते, लोगों को दुआएं करते, बैत करते। क्या आपके फॉलोअर कम थे? लेकिन नहीं, आपने सब कुछ लेके
मैदान करबला में अल्लाह की ज़ात की खातिर कुर्बान कर दिया और ख़ुद भी कुर्बान हो गए। आपने फरमाया, लोगों, जब हक और बातिल आ जाए फिर तादाद नहीं देखी जाती कि वहाँ 22,000 थे, इधर 82 या 72 थे, लेकिन बस मैदान लगा दिया। तो आज यजीद का नाम लेने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मशरक़ से मगरब, शुमाल से जुनूब आप जाएँ, गाजी अब्बास की कब्र की अल्लाह आपको ज़ियारत नसीब करे। आप जाएँ और वहाँ जाके देखें कि गाजी अब्बास की कब्र का तवाफ़ आज भी अल्लाह का पानी कर रहा हो। ऐसे नहीं होता कि ये भी राज़ी रहें और वो भी राज़ी रहें। छोड़ दो रंगी, यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। दो रंगी बंदा छोड़े तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हैसियत आपकी। कारोबारी बंदा फ़िरके में नहीं पड़ता, बहस में नहीं पड़ता, लेकिन आपसे बड़ा तजारत वाला कौन था? आपने कलमा पढ़ा और लोगों को तबलीग की। उस्मान बिन अफ़ान और उस्मान बिन मज़ूम और अबू तला, आपने इनको कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल कर दिया। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत। वो क्या है? कोई पूछे आप किस दरबार के मुरीद हो, तो बंदा शर्म ना, बस जी, बस क्या, हमसे जो पूछते हैं हम कहते हैं हम गोला शरीफ के मुरीद हैं। भाई 1990 में उनकी बैत की है। आले रसूल, खून रसूल, आले नबी, औलाद अली, पीर सैयद शाह अब्दुल हक गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। और इतना अरसा गुजर गया, 33 साल हो गए। तो आज को पूछे तो हमें शर्मिंदगी क्यों हो? हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं भाई हमारी निस्बत है। कईयों से पूछो मुरीद होते हैं लेकिन बताते नहीं, कहते हैं महफिल नहीं है, समझे करो ना जी, दुए ज़्यादा सुनता नहीं दसिया है। और दुए तरीके की क्या बात है भाई? बात ये इश्क़ मुस्तफ़ा की है। बात जो अंदर होती है वो बाहर आनी चाहिए। क्या ख्याल है? बंदा निस्बत को भी छुपाए। भाई अब ये मस्जिद अहले सुन्नत की है, मैं यहाँ अहले सुन्नत का जिक्र ना करूँ तो किसका करूँ? मैं लोगों को खुश करने के लिए तो नहीं बैठा। बात तो कुरान और हदीस की है कि बातों में बात आ गई, बात लंबी चली गई। आपने तबलीग की, फिर आपने दूसरे दिन भी तबलीग की। आपने सहाबा इकराम को कलमा पढ़ा के दार इस्लाम में दाखिल किया। इस्लाम के पहले मुबल्लग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। आपको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है और मौला मुश्किल कुशा को सिद्दीक़ असगर कहा जाता है। काजी या मालकी ने लिखा और दीगर मुसन्निफीन ने लिखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दार इस्लाम में दाखिल होने से पहले किसी बुत को सजदा सारी ज़िंदगी नहीं किया। और मौला मुश्किल कुशा की वो ज़ात है कि आपने बचपन में कलमा पढ़ा और सारी ज़िंदगी कलमा पढ़ने से पहले भी आपने किसी बुत को सजदा नहीं किया। ये सिद्दीक़ अकबर हैं और मौला मुश्किल कुशा सिद्दीक़ असगर हैं। और सिद्दीक़ ऐसे ही नहीं बन गए। आपके किसी के कहने से सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नहीं बने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील जी आका क्या हुक्म है? फरमाया मेराज तो हो गया, जब मैं सुबह ज़मीन पर जाकर ऐलान करूँगा तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोग तो तोहमत लगाएंगे, मेरी बात का इनकार कर देंगे। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किससे फरमाया? जिब्रील अमीन से, कि मेराज तो हो गया, जब मैं सुबह जाकर ऐलान करूंगा कि रातों रात मैं अर्श पर गया हूं, जन्नत का विजिट किया है, फी अय्यि अहसान सूरा, अल्लाह को अच्छी सूरत में देखा है, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे और मानने से इनकार करेंगे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया ना, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो आपका एक यार है ना, वो आपका एक यार है ना जिनका नाम सिद्दीक है। जब आप सुबह जाके बयान करेंगे तो सबसे पहले आपकी तस्दीक आपका यार अबू बकर सिद्दीक आपकी तस्दीक करेगा।
आका अलैहिस्सलात व सलाम जब मिराज से वापस आए तो फरमाया कि मैं रात को मिनल मस्जिद हराम इलल मस्जिद अक्सा ये सफ़र किया है, नमाज पढ़ाई है। अब बैतुल मुक़द्दस तो फ़लस्तीन में है ना भाई, साबका किबला जो है। अब कुफ़ार इतना जानते थे कि अल्लाह के महबूब कभी फ़लस्तीन में गए नहीं हैं, इन्होंने वो मस्जिद देखी हुई नहीं, वो कारोबार के लिए गए थे। तो कहते चलो जी अगर आप गए हो तो बताओ ना मस्जिद के सतून कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी हैं। निशानियाँ पूछना शुरू हो गई। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। बंदा बड़ा आंदा कि मैं है हाँ तो हो हाँ, अल्लाह सबको महफूज करे। फालज होता है तो बंदा वहाँ ही रह जाता है, रोटी करने वाला भी नहीं तोड़ सकता। लकवा होता है तो बंदा वहाँ ही ख़त्म हो जाता है। भाई अल्लाह की ज़ात बड़ी डाढ़ी है। हमेशा इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए, लोगों से नहीं, अल्लाह से। तो बकर सिद्दीक तस्दीक तो उन्होंने की। जब सरकार ने फरमाया तो कुफ़ार ने निशानियाँ पूछी तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील उस सारी मस्जिद को उठा के मेरे महबूब के सामने रख दे। और फिर अबू जाल बड़ा खुश दौड़ा दौड़ा गया और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला रास्ते में मिल गए। कहने लगा अबू बकर एक बात तो बताओ। फरमाया पूछ। तलक तो था ना, एक जगह बंदा रहे तो तलक तो होता है। भाई अगर कोई कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में गया हूँ और आया हूँ तो आप मान लेंगे? फरमाया नहीं। बड़ा खुश भाई, कम बन गया। कहने लगा अगर आप कहते हो नहीं तो फिर आपका यार कह रहा है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में गया भी हूँ और आया भी हूँ। आपने फरमाया अगर सरकार ने फरमाया है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा अभी कहा कि कोई कहे तो मैं नहीं मानता, अभी कह रहे हो मैं मानता हूँ। और फरमाया कोई कहे कोई और होता है, मेरा महबूब कोई नहीं है, वो अल्लाह का माई है, अल्लाह का हबीब है। मेरा महबूब जो कहे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आपका लक़ब सिद्दीक भी है, आपका लक़ब अतीक भी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौला मशरक़ शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे पूछा गया कि आप ये तो बताएं कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है? तो आपने फरमाया बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बस सब सहाबा में। तो सवाली ने सवाल पूछा, आप मिंबर पे बैठे थे, जुम्मा खुतबा दे रहे थे, कि उसके बाद आपने फरमाया उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसने फिर ये नहीं कहा कि सवाल को ना कि मैं ये पूछूं कि उसके बाद, उसने सवाल को थोड़ा तब्दील करके कहा उसके बाद आप हो? फरमाया मैं तो आम सा बंदा हूँ। उसने फिर पूछा अगर आपने नाम बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लिया है तो वजह तो बताओ कि किस वजह से वो ज़्यादा बहादुर हैं, क्या किया है उन्होंने? आपने फरमाया कि जब ग़ज़वे बदर हुआ 313 थे हम, तादाद बड़ी थोड़ी थी, असला भी नहीं था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खैमे में, वो भी एक पत्तों का बनाया गया, सरकार तशरीफ़ फरमा थे। अब हम सोच रहे थे कि पहरा कौन दे। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि चलो मैं पहरेदार खड़ा होता हूँ। अभी सोच रहे थे, मुशावरत कर रहे थे। फिर सोचा कि अगर मैं पहरेदार खड़ा होता हूँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई काफिर शहीद कर देता है तो क़यामत तक लोग याद करेंगे कि अली पहरेदार खड़ा था तो सरकार शहीद हो गए थे। अभी हम मुशावरत कर रहे थे, मैं और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा। हमने देखा कि बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार उठाई और फरमाया कि मेरे पीर भाइयों, सरकार का पहरा मैं देता हूँ, मैं जानूँ मेरा काम जाने। इस वजह से कि आपकी ज़ात सबसे ज़्यादा है। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कुरान पाक की भाई आयत है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं। ये सूरे मुजादला, ला ताजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूला। ये कब नाज़िल हुई? कुरान ऐसे ही नाज़िल नहीं हो गया कि अल्लाह ने 2 आयतें सुबह भेज दी, 2 दोपहर को, 2 शाम को, इस तरह नहीं। जब कुरान पाक की ज़रूरत पड़ती थी तो कुरान पाक पहला हुक्म ख़त्म हो गया, बाद वाला आ गया, नासख मनसूख याद यहाँ मौजूद है। मौके की मुनासबत से कुरान नाज़िल हुआ।
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम था अबू कुआफा। क्या नाम था? अबू कुआफा। बाद में मुसलमान हुए, उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ोर का थप्पड़ अपने बाप के मुंह पे मारा। ये कुरान की आयत में बयान कर रहा, ये शान नज़ूल है। अपने बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा। गल्ला जो गल आ गई, नाराज़ ना होवे, को कैमरा लगे होंदा, बहुत सारी एहतियात करनी होती है, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। लेकिन एक गुजारिश है कि यार कोई पता नहीं ज़िंदगी के कितने साल कितने निकल जान। एक तो दुआ मंगी करो कि अल्लाह ताला मरण तो पहले पक्की सच्ची तौबा की तौफीक दे तो ईमान वाली मौत दे। तो दुआ एक काम करे, मैं हाथ जोड़ कर माफ़ कर दे भाई, अपने घर वाले 10 छोड़ा करो, बस थोड़ा जनाजा कैम पढ़ाना तो दुआ करनी, कलमा पढ़ना या नहीं करना, क्यों साढ़े आसे बड़ा इम्तिहान हो गया। यकीन मनो कई जनाजे तो बाद आता दुआ खड़े किते और नहीं मौली साहब नहीं मंगनी जी, तो मुसल्ले तक आने लगे मौली साहब ये पढ़ा सुन जी, क्यों तुम जरा दुआ लो, असी जरा दुआ ले बगैर हाँ। जरा कई बार कलमा शुरू किया पिछा मुड़ मौली साहब कलमा नहीं पढ़ना जी, तो इस बेहतर है कि असी बाकी तो कर छोड़ने आ ना, जगह आंज आप तकसीम करे, प्लाट आंज करे, गड्डियाँ आंज करे, रिश्ते आंज करे, वो तो निक्का जा कम कर छोड़ो, व घर वाले 10 छोड़े, अल्लाह ना करा कर मैंडा रूह निकल गया ना, तो फिर कम के करना, मैं दफन कितना करना, तो जनाजा तो केड़ा बंदा पढ़ाए तो किक्यों करना ने, ये जरा निक्का जा कम जड़ा मैं समझा निक्का काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। क्या ख्याल है? बहुत बड़ा काम है। तो असी इम्तिहान चो जड़ा, मैं कई बार कबो तो दुआ मंगी बंदा कि मोई हथ ना करो जी, और मैं कहो अब्बा स्वाड़े अब्बे से दुआ करो लगे, नहीं जी नहीं बस नहीं करनी। तो वो बंदे पहले ही पता खेड़ा हो ना कि असा के करना, तो जरा साढ़े अस भी आसानी हो सी, तो स्वाड़ा भी जनाजा फिर इंशाअल्लाह ये आशक का जनाजा है, जरा झूम का निकले हैं, आशक का जनाजा फिर होना चाहिए। बहरहाल ये इश्क रसूल है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने थप्पड़ मारा बाप के मुंह पे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, ये बुखारी है, बुखारी शरीफ है भाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मुझे पता चला कि आज आपने अपने बाप को मारा है, आइंदा ऐसा ना करना। आज की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर उस वक्त मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अपने बाप का सर कलम कर देता। मेरे बाप ने आपकी गुस्ताखी की। भाई यही तो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि आपके वालिद वालदा भाई बहन को कोई अल्लाह ना करे बुरा भला कहे तो आपको गुस्सा आ जाए, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और सहाबा इकराम अहले बैत पंजतन पाक अज़वाज मोहतरात, बंदा आपके पास मुंह बैठ के खोलता रहे और आपको कोई गुस्सा ना आए, कोई महसूस ही ना हो, इतना तो बंदा कर सकता है। भाई चुप हो जाओ, मेरे सामने बात ना करो। भाई क्यों को कहे कि बकर सिद्दीक हक खा गए, बाग़े फिदक खा गए, उमर बिन खत्ताब खा गए, और भाई उन्होंने खाना होता उनके पास बड़ा था, उन्होंने जो कुछ भी था अल्लाह के महबूब के कदमों पे कुर्बान कर दिया। उन्होंने क्या खाना था? तो ये आपकी शान। ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, किसी भी मकातब फ़िक्र का तर्जुमा उठा के ये 28 से 12 आयत नंबर 22 सूरह मुजादला पढ़ लेना घर जाके। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया शान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में। आज कोई कर सकता है? मैं वो बात लंबी होती है, हमारे उस्ताद थे, हमने उनके कुरान पाक नाज़रा पढ़ा हुआ, तो जब फौत हो गए तो हम जनाजे पर गए, तो हम तो इसी तरह गए कि हमारे उस्ताद अहले सुन्नत के थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जनाजा पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, अपने हिसाब से गए। तो जब कलमा शुरू किया तो उस्ताद जी के 3 बेटे थे, तो एक ने मना कर दिया, आपने नहीं पढ़नी। ठीक है, जब जनाजा गाह में पहुँचे तो जनाजा तो मसलक अहले सुन्नत के हमारे कारी साहब नहीं पढ़ाया, लेकिन जब दुआ कर वो कहता नहीं करनी, हमने उसकी सुनी नहीं, खुद ही जनाब शुरू कर दी, जोरी कर छोड़ी है। ठीक है, यानी कि वो देखो ना, 2 एक वो बंदा सी दुआ, तो 2 अहले सुन्नत भी है, लेकिन उन्होंने इतनी जरूरत नहीं हुई कि यार अब्बा तेरा भी है तो साडा भी है, क्यों ना कलमा पढ़ो यार, पढ़ो यार, क्यों नहीं दुआ करनी? करनी है। उन्हें फिर तक क्या रिश्तेदारी है, बिलादरी है, सिर सट के बस जान दो। तब बकर सिद्दीक रहे नहीं फरमाया जान दो, प्यो है, खैर है, अब्बा वड्डा, इन्हें जनाब थप्पड़ मुँह था मारिया कि ये अगर मेरी ज़ात होती तो मैं बर्दाश्त कर जाता, लेकिन इसका तल्लक ज़ात मुस्तफ़ा के साथ है। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। और ग़ज़वे बदर में भी आपका बेटा बाद में कलमा पढ़ के दार इस्लाम में जब दाखिल हुआ तो अर्ज़ की, अब्बा जान मेरी तलवार के सामने कई बार आप आए हैं,
तो मैंने तलवार को रोक लिया कि मेरा वालिद है। तो फरमाया काश तू मेरी तलवार के नीचे एक बार भी आ जाता तो मैं तुझे माफ़ न करता, मैं सर तेरा कलम कर देता। ये जंग बाप और बेटे की नहीं हो रही थी, ये मुस्तफ़ा के आशिकों की और गुस्ताखों की हो रही थी। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी बेटी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में है। और ये कुरान है, 18वां सिपारा पढ़ें, कैसे हार गुम हुआ, कैसे उन पर इल्ज़ाम लगा, और अल्लाह ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान में कुरान नाज़िल करके गवाही पेश कर दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं। आपकी बेटी भी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के महबूब के निकाह में है। और उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन अल्लाह के महबूब के दामाद हैं। दो बेटियां यके बाद दिगरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपके निकाह में गईं, और मौला मुश्किल कुशा आपके निकाह में सैयद कायनात खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चारों यार, दो आपके ससुर हैं और दो आपके दामाद हैं। आप खुद बेटियों वाले हो, अल्लाह ताला आपकी बेटियों को सुकून नसीब फरमाए। बड़े हालात मुश्किल हैं कि बंदे ने एक परिंदा भी पाला हो तो पाल के फिर बंदा हालांकि बेचता है ना, तो वो भी पैसे दे के चीज़ दे रहा होता है, लेकिन दिल छिक पौंदी यार मैं चीज़ दे रहा। ये अल्लाह का निज़ाम है कि लोग अपनी धियाँ बड़ी मुहब्बत नाल पाल के वो फिर अगले घर रुखसत कर दें, लेकिन दुख उस टाइम लगता कि जिस टाइम यह डंडा गिनका ना तो नील पे तो धियाँ बेचारियाँ रोंदियाँ होंदियां, तो फिर माँ प्यो बेचारे वो परेशान होने। दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरियां भी दो धियाँ सुआड़ियाँ भी धियाँ, अल्लाह ताला सैयद कायनात के वसीले नाल अल्लाह ताला सारियां दी बेटियां शर्मो हया नसीब फरमाए, अच्छे रिश्ते तो अच्छी ज़िंदगी अपने घर नसीब फरमाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का निकाह जब हो गया ना, तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आए, यानी अपनी बेटी के घर आए, तो देखा ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊंची आवाज़ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुफ्तगू कर रही है। अब खामन और बीवी का भी तो रिश्ता था ना, बात समझ आ रही है मेरी? टाइम बड़ा थोड़ा रह गया। तो आपने जब देखा कि मेरी बेटी बेशक बीवी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, लेकिन आवाज़ ऊंची है, आपने दुर्रा उठा लिया मारने के लिए अपनी बेटी को, और आपका गुस्से के से चेहरा सुर्ख हो गया कि आपकी मजाल क्या है, जुर्रत क्या है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ऊंची आवाज़ के साथ गुफ्तगू कर रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला गुस्से में है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के आगे आए और आपने रोका। अल्लाह के महबूब ने फरमाया रुक जाओ बकर सिद्दीक़, रुक जाओ। जब आप गुस्से में फिर वापस चले गए ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा आज मैं तन बचा लिया, आज मार को लो बचा लिया, यानी एक रिश्ता था ना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप चले गए और चंद दिन गुजरे, अब बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला फिर आए और देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयद कायनात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सरकार ने मोहब्बत के साथ क्या नाम रखा था अपनी बेटी का? हुमैरा। हुमैरा कह के बुलाते थे। और मैं केड़ी केड़ी गल करा कि मैं हूँ गल कर तुसीं आखो कि मौलवी साहब भी कोई रन मुरीद तो नहीं होने फलाने टिकाने, और खुदा दा वास्ता ने कि जिहड़ियां बीवियां होंदियां इन्हां दे बड़े हकूक होंदे। भाई बंदा शिकायत लेके आया ना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के पास, भाई जनानी मेरे नाल बिड़दी है, तो जो ही आया बाहर दरवाजे से चेक किया तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला उनकी बीवी उन्हां नाल बिड़ रही सी। तो वह बंदा जनाब ये मंजर तक पिछा मुड़ गया, तो आपने तकिया तो फरमाया इधर आओ भाई, कैसे आना हुआ? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आया था कोई शिकायत लेके कोई परेशानी, तो देखा इस परेशानी के अंदर आप खुद मुब्तला हो तो मैं वापस चल पड़ा हूँ। वो आपने फरमाया भाई बात तो बयान करो। उसने आज की अमीरुल मोमिनीन बीवी के साथ लड़ाई हो गई, तो मैंने देखा कि आपके घर भी
ऊंच नीच चल रही थी, मैं वापस चल पड़ा। आपने फरमाया मैं ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मुझे ये बता, ये मेरे बच्चों का खाना तैयार करती है, ये मेरे बच्चों का लांगरी है, ये मेरे बच्चों के कपड़े धो के तैयार करके मेरे बच्चों को देती है, ये मेरे बच्चों की धोबन भी है, ये मेरे घर का मेरे गैर मौजूदगी में ख्याल रखती है, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, ये मेरे घर का चौकीदार भी है। आपने एक एक चीज़ गिनाई। फिर उस नौजवान को समझ आई कि सिर्फ बीवी नहीं भाई, तो बात यह है कि आज कोई बंदा मियाँ बीवी को खाना इकट्ठे खाते हुए देख ले तो कहते हैं भाई बहु डांटें जी, बहु डांटें। तो सरकार के बारे में आप क्या फतवा दोगे? क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा आप ये पानी का प्याला पियो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वो पानी का प्याला पिया। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, तवज्जो करना मेरी तरफ। उन्वान तो ये आज चांद की पहली है इंशाअल्लाह, अभी तो शान सिद्दीक़ अकबर शुरू हुई है इंशाअल्लाह। जब आपने पानी पी लिया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो बचा हुआ पानी अपने हाथ मुबारक में लिया और फरमाया, आयशा, हुमैरा नाम था मोहब्बत में, फरमाते हुमैरा मुझे ये बताओ कि आपने अपने लब किस जगह रख के प्याले से पानी पिया था? मैं मुस्तफ़ा वहाँ पर अपने लब रख के पानी पीना चाहता हूँ। ये आका ये सलात व सलाम की सीरत। बंदा बाहर तबलीग करे, आशिक़ रसूल बढ़े तो घर वजह तो घर ले जनाब आकुन कित्थों आ गया यारा, तो बाहर निकले तो शुक्र करो भाई। इन मुसलमान वो होता है, अगर मैं और आप मस्जिद के अंदर बड़े अच्छे मुसलमान हैं तो चाहिए कि मस्जिद के बाहर भी अच्छे मुसलमान रहें, हमारे मामलात भी उसी तरह रहें। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उमैरा आज दौड़ ना हो जाए, आज दौड़ ना हो जाए। ये बात मैं मोहब्बत की कर रहा हूँ, सरकार की सीरत की कर रहा हूँ। गलत हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, हवाला ना हो या बात कमज़ोर हो तो दौड़ हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ौजे मोहतरमा के साथ जब दौड़े, रेस लगाई, तो ज़ाहिरन की बात कर रहा हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जीत गई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौड़ में पीछे रह गए। अरसा गुजर गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, आयशा आज फिर दौड़ना हो जाए? जी आका हो जाए। जब फिर दौड़ हुई तो आज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दौड़ में आगे थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला पीछे रह गई। तो सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, आयशा ये वो पहले वाली दौड़ का बदला बराबर हो गया है। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। आज भाई ये भी किसी की बेटियां हैं, अगर मैं चाहना कि मेरी धी सुख ही रवे, तुसी भी चाहते हो कि साड़ियाँ धियाँ सुख ही रवन, इसी तरह ही है ना। तो जरा सस तो सौहरा बन लैंदे उन्होंने भी सोचना चाहिए भाई जड़ियाँ साढ़े घर चुन ये भी कहीं धियाँ ही नहीं। बस एक शार्ट जी गल है भाई, मैं और आप चाहते हैं हमारी बेटियां लोगों के घरों में अशाय बशाश रहें, कोई तकलीफ ना हो। हमने बड़ी मोहब्बत के साथ इनको पाला है, हमारे दिल का टुकड़ा है। ओ भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन जब आप सास और ससुर बन गए हो तो फिर जो आप बहू लेके आए हो, आप अपने घरों में लेके आए हो, तो एक लम्हे के लिए सोचो वो भी किसी की बेटियां हैं। बात इतनी है ना, बात सिर्फ इतनी है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक बसर कर दी और आपने सारा कारोबार, घर बार, सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि आपके 3 घर थे, एक शहर मक्का में, एक मस्जिद नबवी के साथ जुड़ा हुआ था इस दीवार की तरह, और दीगर सहाबा के भी थे, और खिड़की जब खोलते थे तो मस्जिद नबवी की तरफ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब फरमाया था कि सारे अपनी खिड़कियां बंद कर लो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिड़की खुली रहे। बाकी हज़रत अब्बास को भी फरमाया बंद कर दो, सारे बंद कर दो मस्जिद नबवी की तरफ जिनकी खिड़कियाँ हैं, एक खिड़की खुली रहे। एक सवाली ने सवाल कर दिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या वजह है? बाकियों को तो हुक्म कर दिया ये खिड़कियां बंद कर लो जो आपने मस्जिद नबवी शरीफ में रखी हुई हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए छूट है, वो खसूसी पैकेज है, खसूसी मोहब्बत है। सरकार ने फरमाया अगर मैं कहूँ
कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये खिड़की बंद कर लो, ये खिड़की बाद में बंद होगी, अबू बकर सिद्दीक की रूह पहले परवाज हो जाएगी। इतना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत, इतना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इश्क था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये तो चंद एक चीज़ें मैंने आपके सामने, क्योंकि आज यकम जमात सानी है, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके वसीला के साथ, और किबला बाबूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुरू है, और यकम और 2 तारीख को आपका उर्स होता है। इंशाअल्लाह आखिरी दुआ है।